जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा एग्जाम एनालिसिस आज सेकेंड शिफ्ट का कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। एमपीजी के साइंस में रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि 100% ये क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि विवेक सागर जो है तो वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि चित्रगुप्त मंदिर, तो चित्रगुप्त मंदिर दोस्तों खजुराहो में है, आपको ये भी पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि एमपी खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना से आप पढ़िएगा दोस्तों, ये एमपी खनिज निगम की स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी। जलप्रपात से क्वेश्चन था दोस्तों कि चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पे बना है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पूछता था मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों प्रथम रेप्टाइल पार्क जो है तो पन्ना में है। इसका सही आंसर क्या था? पन्ना में। बरमान का मेला दोस्तों ये पूछा था, बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो ये नरसिंहपुर में लगता है। बरमान का मेला दोस्तों नरसिंहपुर में लगता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था दोस्तों कि गोटमार का मेला कहाँ लगता है? मेले से दो क्वेश्चन था दोस्तों। गोटमार का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा में लगता है। उर्दू अकादमी के बारे में पूछा था कि उर्दू अकादमी कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछा था। तो दोस्तों आसपास के राज्यों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? लावड़ी। इसके बाद अजंता की गुफाएं पूछा था। अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसको किसने बनवाया था दोस्तों? अजंता की गुफाओं को गुप्त शासकों ने बनवाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछ भी सकता है। मोती महल के बारे में पूछा था कि मोती महल कहाँ है दोस्तों? तो ग्वालियर में मोती महल है। ठीक है, लीला जोशी कहाँ की रहने वाली हैं? तो दोस्तों ये लीला जोशी कहाँ की रहने वाली हैं? रतलाम की रहने वाली हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रतलाम। इसके बाद दोस्तों मालवा उत्सव के बारे में पूछा था। तो मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये इंदौर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद साइंस का देख लेते हैं दोस्तों। साइंस का क्या क्या क्वेश्चन था? तो था दोस्तों कि मस्तिष्क का भार कितना है? तो मस्तिष्क का जो भार है 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी का नाम क्या है दोस्तों? तो स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अन्य विटामिन भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एड्स की जांच का टेस्ट क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? एलिसा कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको अन्य जांच के भी टेस्ट पूछ सकता है कि क्या कौन से टेस्ट किस इस बीमारी में की जाती है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमान ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये 1886 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द्रव सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विल्हेम डाल्टन ने की थी। ठीक है, एक्सरे की खोज से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, दाब का सूत्र पूछा था दोस्तों। दाब का सूत्र क्या होता है? P = F/A। ठीक है, इसके बाद रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो हेनरी वेकवेरल ने की थी। ठीक है, इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे जमाया था? तो दोस्तों कैसे जमाया था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया गया है। तो भविष्य की धातु किसे कहेंगे दोस्तों? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन था दोस्तों इस बार पूर्व धारणा से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अपन पढ़ते सेटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आया था। ये सब पजल से भी क्वेश्चन पूछा था, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन था 7:8 1/x। तो इसका मतलब गुणा था दोस्तों। 7 का गुणा 4 में हो गया तो 28 हो गया। इसके बाद 1 का गुणा इसमें 4 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया था रीजनिंग के ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पता चले ये आज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बताया गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये क्वेश्चन दूसरे के पास पहुंच सके। धन्यवाद।